क्लास जो अभी हम आज करने वाले हैं इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सीखेंगे। हम सबने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में सीखा था हाफ mv²। आज की क्लास में समझने वाली चीजें ज्यादा है लॉजिकली, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्लास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी m सामने लिखा है ना, सामने अपॉन में तो नहीं है ना, प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये। और अगर कोई चीज सामने लिखी हो तो उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फर्स्ट कंक्लूजन हमें मिला। सेकंड कंक्लूजन हमें मिला काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इससे हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज द बेसिक थिंग इज गोइंग ऑन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दो चीजें एक दूसरे पे कुछ इस तरीके से डिपेंड है कि अगर मास थोड़ा भी कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, और अगर मास इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉल इज हैविंग 10 kg मास, एक बॉल है जिसका मास कितना है 10 kg। नाउ आई एम गोइंग टू डबल द मास। हम बॉल का मास डबल करें, 10 से 20 कर रहे हैं, तो बॉल का मास है 10 kg और अब हम बॉल के मास को क्या कर रहे हैं 20 kg। तो अगर बच्चों मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। याद रखना, इफ वी डबल द मास, जैसा चेंज आप मास के साथ करेंगे सेम वही काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डबल। इफ वी हाफ द मास, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है बच्चों? जैसा आप काइनेटिक एनर्जी मास के साथ चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ भी सेम चेंज होगा। नोट करो उसको जल्दी से। एक तो क्लास एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इफ द मास ऑफ बॉल इज 10 kg and kinetic energy is 100 joule. Now we increases mass by 2 times. New kinetic energy will be, बोलो बोलो जल्दी से 200, क्योंकि मास हमने कितने टाइम्स कर दी, काइनेटिक एनर्जी 100 है तो 100 का 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 100 into 2। हमने तो मास किया है ना 2 टाइम्स। मैंने बोला जो कुछ आप मास के साथ करेंगे, समझ में आया? रीजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, समझ में आया? डोर खोल दो कृतिका, ध्यान से देखिए इधर। काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ भी रिलेशन रहता है। तो वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन रहता है कि अगर आप वेलोसिटी में कुछ भी चेंज करते हैं, ध्यान से सुनना, आपने वेलोसिटी डबल करी, 2 टाइम्स करी, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स नहीं होगी क्योंकि इस पे लगा है काइनेटिक एनर्जी, उसके स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स। सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से देखना। इफ वेलोसिटी इज डबल, ये आप बाद में नोट कर लेना, मैं टाइम दूंगी। ध्यान से देखेंगे बच्चे, सभी बच्चे, वेलोसिटी पहले v थी, अभी 2v हो जाएगी, तो 2v का स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है एकदम? तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बोलो। 4 बाहर निकाल लो, और ये तुम्हारी नई वाली काइनेटिक एनर्जी आ गई तो डैश लगा देगा। पुरानी काइनेटिक एनर्जी थी,
नई काइनेटिक एनर्जी आ गई 4v²। तो देखो कितने टाइम्स हो गई काइनेटिक एनर्जी, कितने टाइम्स हो गई? एक और तरीके से सीखो, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है सीखने में, पर यहाँ पे सीखो, आपको समझ आएगा। दिख रहा है प्राची इस साइड? हाँ, हाथ नहीं लिखा हुआ कुछ। देखो मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रही हूँ और उसका मैंने फॉर्मूला लिखा 12mv²। 12mv², ये मेरी पुरानी काइनेटिक एनर्जी है, ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? अब क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डबल वेलोसिटी। हम वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं। अभी v से कितनी हो गई वेलोसिटी? 2v। इतना दिख रहा है, सबको दिख रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी न्यू क्या आएगी? 12m2v का स्क्वायर, है ना? इसके बाद ऊपर कर रही हूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी न्यू 12m2v² हो जाएगा। 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो बाहर, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 12m, बोलो बेटा 12mv² कौन सी एनर्जी थी? ओल्ड। तो काइनेटिक एनर्जी न्यू हो गई 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओल्ड की। हम ध्यान से सुनो, ये चीज मैंने सिर्फ समझाने के लिए कराई है कि मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी थी, मैंने वेलोसिटी डबल करी, डबल हुई तो 2 का क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। मास में कोई पंगा नहीं था क्योंकि काइनेटिक एनर्जी m के प्रोपोर्शनल थी और m पर कोई भी स्क्वायर नहीं था, है ना? m पे कोई स्क्वायर नहीं था, तो मास डबल, काइनेटिक एनर्जी डबल। मास हाफ, काइनेटिक एनर्जी हाफ। मास ट्रिपल, काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल। पर वेलोसिटी में प्रॉब्लम है क्योंकि वेलोसिटी में क्या है? वेलोसिटी पे, इसलिए जो कुछ भी तुम वेलोसिटी के साथ करोगे, जो चेंज आप वेलोसिटी के साथ करोगे, वही चेंज काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा और उसके स्क्वायर टाइम्स होगा। अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ही, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। समझ आ रहा है? अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स, 6 नहीं, 3 का स्क्वायर लगा ऊपर 9 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स। अगर वेलोसिटी हो गई 5 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी 25 टाइम्स, 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब सुनो दिमाग, अगर वेलोसिटी हाफ तो काइनेटिक एनर्जी हाफ का स्क्वायर होता है 1/4 टाइम्स, 1/4, याद रखना। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी के साथ कर रहे हो ना, जो भी आप वेलोसिटी के साथ चेंज कर रहे हो, गलत बोला, जो भी वेलोसिटी के साथ चेंज कर रहे हो, आप बस उसका क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। उतना ही किसके साथ चेंज हो जाएगा? समझ आया? देखो बच्चों, पहले ये नोट करना है, ये, फिर उसके बाद ये लिख चुके हैं पहले ही, इसको दोबारा लिखना है और ये कॉन्सेप्ट नोट करना है। नोट यहाँ से करना है, स्टार्ट यहाँ से, फिर ये और, ठीक है? क्लास एक बाइसिकल चल रही है और बाइसिकल का मास दिया हुआ है 20 kg। सो क्लास देयर इज अ बाइसिकल, पता नहीं क्या बन गया। चलिए देखो, ड्राइंग पे ध्यान दे। तो एक बाइसिकल है जिसका मास है 20 kg और बाइसिकल 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसने स्पीड बढ़ा ली। तो बाइसिकल की स्पीड इनिशियल स्पीड होती है बेटा यू, बढ़िया ऋषभ, इनिशियल स्पीड होती है यू, which is 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। जब भी कभी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आए, कोई भी चीज रनिंग में है, कोई भी चीज रनिंग में है, कार हो, साइकिल हो, व्हीकल हो, आप इनिशियल स्पीड पता हो और फाइनल स्पीड पता हो, और हम इस केस में वर्क का जो फॉर्मूला लगाएंगे नया है, क्वेश्चन में ही सिखा रही हूँ, 12mv² माइनस, ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, वैसे
एक्चुअली ये फॉर्मूला कैसे बना बताऊं, ध्यान से देखो। हम दो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें हम फाइनल स्पीड रखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है हाफ एम यू स्क्वायर। फिर दोनों को माइनस कर देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर में से माइनस कर देंगे हाफ एम यू स्क्वायर, तो कॉमन ले लेंगे कुछ, हाफ एम कॉमन ले लेंगे, फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर माइनस, देखो ये फॉर्मूला बन गया। तो तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला रखो। तो वर्क का फॉर्मूला आप लोगों को तब ये यूज करना है जब स्पीड दी हो इनिशियल फाइनल और बॉडी का मास दी। समझ आया? ये फॉर्मूला बना कैसे वो मैंने तुम्हारी समझने के लिए वहां पे लिख दिया, और मैं चाहती हूँ मैं इसको यहाँ लिख दूं सो दैट आपको याद रहे। वर्क काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, क्या कॉमन ले ले तो बचा वी स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला वर्क का आ गया। ठीक है, तो बेटा अब हम सारी चीजें पुट कर देंगे। मास है 20, फाइनल स्पीड है 5 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर है ना। ये नोट नहीं करना क्योंकि मैं नीचे लिख चुकी हूँ। अरे तुम्हारा पैर बता दो मुझसे फ्रैक्चर होकर रहेगा, ये कर चुकी हो ना नोट वहां पे, यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। तो क्लास हाफ से 2 को कैंसिल कर दे पहले हम लोग, देखो इधर कैंसिल है 20, 10 आ जाएगा, ये 10 और 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 10 और यहाँ पे 21 बचा, आंसर आया 210 जूल्स। जूल्स क्यों? क्योंकि ये है वर्क। समझ आ गया? अब हम सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी नोट करो। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ध्यान से सीखेंगे हम। इसकी डेरिवेशन बहुत छोटी सी है, मतलब ना के बराबर है, वो डेरिवेशन भी नहीं है। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग कर फॉर्मूला ही रहे हैं और उस फॉर्मूला की डेरिवेशन कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट रखा है h हाइट पे, और इस पर ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है जी। तो हमें ये पता है सबसे पहले कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो वर्क का फॉर्मूला ये होता है और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा मास को एम ही रहने दो, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे जी, जिस विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ही है यहाँ पे। और एस यानी कि ये मूव तो कर नहीं रहा, क्योंकि सुनो पहले समझो ये है क्या, मतलब क्यों बॉल बनाई, पहले ये समझो, तो मजा नहीं आ रहा होगा इसको ये क्यों कर दिया। सुनो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, दिस द मार्कर, काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, अब ये रुक गया, नाउ इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी खत्म नहीं होती। इसका एग्जांपल देते हैं कैसे किसी रुकी हुई चीज में एनर्जी है। बो एंड एरो, धनुष और तीर, तो बो को हम रखते हैं और उसके बाद वी पुल द स्ट्रिंग, ऐसे करते हैं, यही होता है ना, आपने धनुष पकड़ा हुआ है और आप स्ट्रिंग को पुल करते हैं। जब तक आप स्ट्रिंग को खींच रहे हैं ना, तब तक उस स्ट्रिंग के अंदर जितना खींचेंगे ना उतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, और जैसे ही छोड़ेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी उस एरो को मिल जाएगी और एरो में काइनेटिक एनर्जी है। मेरी बात समझ में है? एक और एग्जांपल ध्यान से सुनना। आपने वो देखी गुलेल होती थी एक, हाँ इंग्लिश नाम नहीं याद आ रहा भाई उसका भी, देखो इधर वो दो ऐसे, देखो इधर ध्यान से, तो इस तरीके से उस पे एक धागा बंधा होता है। तो किसी भी चीज में अगर स्ट्रेच कर रहे हैं हम तो उतनी देर तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि स्ट्रेच करके रुकते हैं, ऐसा नहीं स्ट्रेच छोड़ दिया, नहीं स्ट्रेच करते हैं एंड रुकते हैं। जब तक हम रुक गए तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, तो छोड़ते ही आप देख लो, कोई रबर बैंड ले लो, उस रबर बैंड को ऐसे मारोगे ना
कोई एनर्जी नहीं है। वही रबर बैंड को खींच लो और अपने ही हाथ पे छोड़ दो, मजा आ जाएगा साथ पे। हाँ, लाल पीला जो रंग आएगा वो अपने आप देखना। पर द रीजन इज कि आपने जब उस रबर बैंड को खींचा तो किसी भी चीज के इलास्टिक मोशन में, इलास्टिसिटी में साइज जब चेंज होता है उसमें वो रीस्टोर कर रहा होता है स्टॉप होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। और वो एनर्जी में तुम्हारे हाथ पे ऐसी एनर्जी थी कि तुम्हें मजा ही आ गया। अब हर रुकी हुई चीज में और हर इलास्टिक चीज में एनर्जी कौन सी होती है, समझ आ गया? तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए बॉल हमने चलती हुई नहीं दिखाई, रुकी हुई दिखाई, वरना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने में बॉल चला रहे थे ना हम लोग, है ना? बॉल की इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड की, यहाँ कोई स्पीड की बात कर रहे हैं नहीं, क्योंकि कैसी एनर्जी है, वो हमेशा रुकी हुई चीजों में होती है। नाउ बॉल ये रुकी हुई है, ये बॉल रखी है टेबल पे, ये बॉल एक टेबल पे रखी है, उस टेबल की हाइट क्या है, h, ठीक है? द हाइट ऑफ द टेबल इज h, और वो अर्थ से किस पे, ग्रेविटी पे, g ग्रेविटी पे। तो अब हमने वर्क का फॉर्मूला निकाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन को g लिख दिया, मास को m, और डिस्टेंस हो गया। और हमें पता है वर्क हमेशा एनर्जी के इक्वल होता है, तो कौन सी एनर्जी की इक्वल रख दिया इसे, तो वर्क की जगह लिख दो पोटेंशियल एनर्जी, और फॉर्मूला आ गया उसका m। समझ में आ गया? दीदी ये फॉर्मूला आपने अभी भी पढ़ाया था, पहले भी जब आपने पढ़ाया था वर्क डन अगेंस्ट, है ना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, दैट्स mg। क्योंकि जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं तब भी वो चीज एक्चुअली रुकी है। अब जैसे आप बॉल उठा रहे हो ऊपर, तो बॉल तो मेरे हाथ में रुकी हुई है ना, स्टॉप है ना, मेरा हाथ मूव कर रहा है, बॉल तो रुकी हुई है। बॉल में उस हाइट पे उठाने में कौन सी एनर्जी आई, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होती है, वर्क के ही, पर वो वर्क कौन सा होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी। दोबारा से समझो, किसी भी चीज के मोशन में ना होने पे कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। मोशन में होने से काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये छोटी सी डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, वैसे आती नहीं है, छोटी सी डेरिवेशन है, आ सकती है, रेयरली पूछी जा सकती है, ठीक है? तो ये नोट करेंगे, और इसके बाद का कॉन्सेप्ट है पावर, पर उससे पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे। पॉज करो।